तो दोस्तों हुआ ये कि मोदी जी ने डुबकी लगाई थी लक्षद्वीप में और डूब गया मालदीव। इसलिए तो हम कहते हैं कि वाह मोदी जी वाह। मालदीव के 3 छपरी नेता तो भारत और मोदी जी को उल्टा सीधा बोलकर निपट गए, मगर उनके बाद में जो रायता फैला उसे समेटने में मालदीव सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। 5 लाख का मालदीव की आबादी है और 10 लाख हिंदुस्तानी अब तक हैशटैग बाइकॉट मालदीव स्टैंड करवा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख लोग मालदीव के लिए अपनी होटल बुकिंग कैंसिल करवा चुके हैं और 2.5 लाख के करीब फ्लाइट टिकट कैंसिल हो चुके हैं। अब आए ना लाइन में। कुल मिलाकर आलम है कि सचिन तेंदुलकर से लेकर सलमान खान तक, अक्षय कुमार से लेकर श्रद्धा कपूर तक, हार्दिक पांड्या से लेकर जॉन अब्राहम तक, क्रिकेट और तमाम बॉलीवुड की हस्तियों ने खुलकर लक्षद्वीप के सपोर्ट में वो लोग आए और ताज ग्रुप जल्दी वहां पर 2 वर्ल्ड क्लास होटल बनाने वाला है। लक्षद्वीप के एयरपोर्ट का भी जल्दी ही कायाकल्प होने वाला है। मगर सवाल यह है कि मालदीव और भारत के बीच ये क्लेश आखिर मचा ही क्यों? एशिया का सबसे छोटा देश भारत के खिलाफ उड़ता तीर ले रहा है। क्या मोदी जी का लक्षद्वीप जाना इत्तेफाक था या कुछ और? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, मगर पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें और पूरा देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो शायद आपको पहले नहीं मालूम होगी या आप पहले नहीं जानते होंगे। हम क्या शायद मालदीव के लोग भी ना जानते हों? तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार, मैं उपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बुरांस। पहले हम आपको ये समझाते हैं कि हम मालदीव को एहसान फरामोश क्यों कह रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। हुआ ये कि आज तकरीबन 2 महीने पहले 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मोइजू मालदीव के 8वें राष्ट्रपति बने। मोइजू की पीपुल नेशनल कांग्रेस पार्टी है ने अपना पूरा इलेक्शन भारत के विरोध में लड़ा था। मालदीव और भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। मालदीव के पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल भी भारत के सपोर्ट में थे, मगर मोइजू की पीपल नेशनल कांग्रेस पिछले टाइम से मालदीव में भारत के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रही थी, यानी कि एक माहौल बना रही थी। मोइजू ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो मालदीव में भारत की मौजूद सैनिकों को देश से बाहर निकाल देंगे। आज तक मालदीव का हर नया राष्ट्रपति सबसे पहला दौरा भारत का ही करता था, मगर मोइजू पहले टर्की गए, फिर चीन के दौरे पर गए। कुछ लोगों का कहना है कि मोइजू या मालदीव की इस नई सरकार के भारत विरोधी रवैये के पीछे चाइना का हाथ है। जो दर्शक नहीं जानते हैं उन्हें अब बता दें कि पिछले कुछ सालों से चीन ने मालदीव को बहुत सारा कर्जा दे रखा है। मालदीव में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन ने मालदीव में कई परियोजनाओं में निवेश किया हुआ है, जिनमें से एक बंदरगाह है, हवाई अड्डे है और एक पर्यटन परियोजना भी शामिल है। भारत का मानना है कि चीन की बढ़ती उपस्थिति मालदीव की संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है। पिछले समय से चीन हिंद महासागर वाली एरिया में दखल अंदाजी करने की भी कोशिश कर रहा था। चीन की कोशिश है कि श्रीलंका और मालदीव के साथ अपने संबंध को अच्छा करे और इस इलाके में भारत पर अपना दबदबा कायम किया जाए। मालदीव में भी कुछ विपक्षी पार्टियां जो कि ये समझ गई है कि वो चीन से ले अरबों डॉलर का कर्ज नहीं चुका सकते हैं, तो इस तरह से भारत विरोध की पॉलिसी पर चलना ही उनकी मजबूरी हो गई। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोइजू और इन्हीं की पार्टी के पूर्व नेता अब्दुल्ला यामीन, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी साबित होने पर 11 साल की सजा मिली थी, वो भी भारत के खिलाफ इसी तरह का जहर उगलते रहते हैं।
इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद मोइजू का भारतीय को मालदीव से जाने के लिए कहना और फिर अपनी पहली ऑफिशियल विजिट पर भारत न आकर चाइना चला जाना, उनकी सरकार के 3 मंत्रियों का खुलेआम ट्विटर पर भारतीय प्रधानमंत्री को गाली देना उनकी इसी जहरीली सोच का नतीजा है। मगर जैसा कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, इन 3 मंत्रियों ने जोश में आकर भारत और मोदी जी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मगर मालदीव की सरकार को 10 मिनट में ही समझ में आ गया कि ये तो हमने उड़ता तीर ले लिया। मगर मालदीव का टूरिज्म तो भारतीयों के भरोसे ही चलता है। अब बात करते हैं टूरिज्म की। अकेले 2023 में तकरीबन 2.5 लाख भारतीय मालदीव गए। हर साल मालदीव आने वाले जो टूरिस्टों की में सब ज्यादा जो संख्या होती है वो होती है भारतीयों। यहाँ तक कि मालदीव देश भी भारत से गए डॉक्टर और टीचर्स के भरोसे ही चलता है। वहाँ पर भारत की मदद से डॉलरों की योजनाएं चल रही हैं। भारत सरकार ने 2 साल पहले मालदीव को 60 द्वीपों के लिए फिटनेस इक्विपमेंट भी दिए थे। कोविड टाइम में जब टूरिज्म बंद हो गया तो मालदीव के बुरे हालत थे, तब भी भारत ने उनकी मदद की और कई $100 उनको कर्जा दिया। अब बात करते हैं 5 जनवरी की। वहाँ पर प्लांट में आग लगने से पूरे देश में पानी का संकट पैदा हो गया था और अगले ही दिन भारत सरकार ने वहाँ पानी पहुँचाया। तो मतलब आप इस घटना से मालदीव की हैसियत का अंदाजा लगाइए। जो देश पीने के पानी तक के लिए भारत पर निर्भर है, वहाँ के कुछ छपरी मंत्री सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भारतीय प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। भारत और मालदीव के बीच विवाद ने मालदीव को कई तरह से नुकसान पहुंचाया है। पर्यटन उद्योग पर असर, सबसे पहले वहाँ के जो पर्यटन पर है बहुत बड़ा असर पड़ा है। मालदीव एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। भारत और मालदीव के बीच विवाद के कारण मालदीव के पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पर्यटक संख्या में कमी आई है और मालदीव सरकार को राजस्व में कमी का सामना करना पड़ रहा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर असर, भारत और मालदीव के बीच विवाद के कारण मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पर्यटन उद्योग के अलावा भारत मालदीव के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारी भी है। भारत और मालदीव के बीच व्यापार में कमी आई है, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। और बात करते हैं आगे राजनीतिक अस्थिरता। भारत और मालदीव के बीच विवाद से मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ा दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत मालदीव में राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहा है, इससे मालदीव में राजनीतिक विरोध बढ़ गया है। कुल मिलाकर भारत और मालदीव के बीच विवाद में मालदीव को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तौर से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।